डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। गाइस, नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है किसी चीज को नरेट करना। अब नरेट कैसे करते हैं? हम या तो किसी स्टोरी को नरेट करते हैं या फिर हम किसी कही हुई बात को नरेट करते हैं। तो यही होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ग्रामर की दुनिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर आपको लगे कि कोई भी ये चीज कंफ्यूजिंग है तो आप सानिया की वीडियो यानी कि सानिया एजुकेशनल पे जाके वीडियो देखिए, आपकी सारी कंफ्यूजन छू मंतर हो जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे बात करने वाले हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे जो हम टेंस पढ़ते थे तो हमें इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते थे, फिर इनके स्ट्रक्चर को क्रम से करना पड़ता था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। गाइस, आप एक बार सीखिए, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। या फिर आप किसी स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रिटन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपका काम आने वाला है ये नरेशन। हे गाइस, माय नेम इज सानिया एंड यू वाचिंग सानिया एजुकेशनल। जो हमारा नरेशन होता है वो टू टाइप होता है। क्या, कौन सा टाइप? टू टाइप। एक तो होता है हमारी डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है यानी कोई कही हुई बात, डायरेक्ट कही हुई बात। जैसे मान लीजिए पास्ट में कोई बात कही गई, आप उसे प्रेजेंट पे फिर आके किसी और को बताते हैं, यानी कि एक बात से हम कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं बैक बाइटिंग। क्या? बैक बाइटिंग, जिसका मतलब होता है चुगली, यानी चुगली करना। यानी किसी ने कोई बात कही, आपने वो बात जाके दूसरे से कह दी, बस यही होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन भी लगेंगी चुगली। तो गाइस, हमारा जो नरेशन होता है टू टाइप होता है। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में होता है कि जो हमारा दिया हुआ है, किसी ने कोई बात कही, उसको वैसे ही का वैसे ही हमने लिख दिया। इनडायरेक्ट स्पीच में होता है कि हमने उस बात को अपने मन से बड़ा चढ़ा के, मतलब जो कहते नहीं है चुगली करके, चुगली करना, बैक बाइटिंग, अपने मन से बड़ा चढ़ा के उसको जब बोल दिया तो वो होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच होती है हमारी, अगर कोई हमारी बात लिखी हुई है ये शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो इस बात को हमने अपने शब्दों में कह दिया, मैंने अपने शब्दों में इस बात को कह दिया, तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं पहले कि ये बदला कैसे। देखिए, यहाँ पे आई था, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे एम नॉट था, यहाँ पे वाज नॉट हो गया, पूरा टेंस का ही बदल गया। यानी जो टेंस था तो ये प्रेजेंट का था तो सीधा पास्ट में चला गया। किस में चला गया? पास्ट में। सबसे पहले हम आपको ये भी समझाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। रिपोर्टेड वर्ब होती है हमारी, जो हमारी बात कही हुई है, जो हमारी बात है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोल सकते हैं। उसको आप डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, फिर रिपोर्टेड वर्ब भी बोल सकते हैं। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के इस साइड कही हुई बात होती है, लिखा है शी सेड, सेड सी सेड नहीं, सी सेड के बाद जो हमारा पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, पूरी बात, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ये हमारी जो पूरी बात लिखी हुई है इसको हम बोल सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो हमारा सैड वाला भाग है इसको हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी स्पीच दी हुई है यानी जो बात कही हुई है, तो स्पीच ही तो है ये। इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, फिर रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो सैड वाला हिस्सा होता है ना, ये सैड होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सी सैड, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा था तो मैंने कॉमा को हटा के इसमें दैट लगा दिया। ठीक है, सी सैड दैट कर दिया। अब मान लो यहाँ पे सैड की जगह होता सी सैड टू मी, सैड टू मी। मान लो अगर सी सैड टू मी होता, सी सैड टू मी, तो उसमें हम क्या करते, सी सैड टू मी की जगह हम ये सैड टू मी को चेंज कर देते, किसमें? टोल्ड में। तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देते। ठीक है, अगर होता सी सेड टू मी, तो सेड टू मी लिखा होता तो हम उसको बदल देते टोल्ड में। अब मान लीजिए यहाँ पे होता सी सेस, अगर सेस टू होता, सेस टू मी, अगर सेस होता सैड टू मी की जगह, सैड की जगह अगर सैड टू मी होता तो हम टोल्ड कर देते। अगर सैड टू मी की जगह सेस टू होता तो हम क्या करते, तो हम उसकी अंग्रेजी बना देते टेल, तो हम उसकी जगह उसको बदल के टेल कर देते। ठीक है, देखिए टेल की सेकंड फॉर्म ही तो है टोल्ड, और ये क्या बोलते हैं, सेस की सेकंड फॉर्म ही तो है सैड।
देखिए टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गई, सेज की सेकंड फॉर्म सेड हो गई। अगर सेड टू मी होता तो हम इसको बदल के कर देंगे टोल्ड। अगर सेड टू होता सेज टू, तो इसको सॉरी सेज नहीं से टू होता तो उसको हम कर देते टेल। ठीक है, इसी तरीके से हम समझते हैं कि अगर सैड होता अकेला तो हम उसको डेट अकेला डेट कर देते, सेड का सेड ही रहता। ठीक है, अगर सैड टू मी होता तो हम उसको टोल्ड कर देते, अगर से टू होता तो उसको टेल कर देते। ठीक है, एक बात समझिए आप, लिखिए मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, शी शेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मान लीजिए सी जो है, मान लीजिए कोई मेरी फ्रेंड है, ठीक है, वो थोड़े दिन पहले मुझसे मिली, उसने मुझसे क्या कहा, सी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। वो कुछ दिन मुझसे पहले मिली, कुछ दिन पहले पास्ट में मिली। देखिए असलियत में हम बोलते हैं पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन होता क्या है, लेकिन रियल में ये होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है ना। पहले पास्ट होता है, फिर हमारा प्रेजेंट आता है, फिर हमारा फ्यूचर आता है, पास्ट जो गुजर चुका होता है, और हम बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन असल में हमारा होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, तो मान लीजिए सी सेड, मान लीजिए मेरी कोई फ्रेंड है, ये मुझसे कुछ दिन पहले मिली, इसने मुझसे कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। इसने मुझसे क्या कहा, आई एम नॉट, यानी मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड मुझसे मिली, उसने मुझसे कहा कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैंने उसकी बात को क्या कर दिया, सी सेड, हमने कॉमा को रिप्लेस कर दिया दैट से। ठीक है, कॉमा को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, दैट से। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट, ये था हमारा कौन सा, पहला पॉइंट। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, कॉमा को हमने कर दिया दैट से रिप्लेस। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको शी कर दिया। शी क्यों कर दिया, हमारा जो आई लिखा है इसको हमने किसके अनुसार कर दिया, सब्जेक्ट के अनुसार। सी लिखा है, इसके अनुसार हमने इसको बदल दिया। अभी हम ये भी सीखेंगे, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आई का सी यहाँ पे कैसे बन गया, अभी हम वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले आप ये सेंटेंस देखिए, was not feeling well today। ठीक है, तो मैंने उससे कर दिया कि सी सैड, वह कह रही थी दैट सी वाज नॉट, यानी वह अच्छा फील नहीं कर रही थी, दैट डे, उस दिन वह मुझसे मिली, उसने मुझसे कहा कि वह अच्छा फील नहीं कर रही थी। तो था थी आ गया, तो पास्ट में हमारा पहुंच गया। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट होता तो हमारा पास्ट इंडेफिनेट में पहुंच जाता। अभी ये सेंटेंस मैंने आपको अच्छे से बताया नहीं है, अभी हम दोबारा इसको बताएंगे और फिर बताएंगे कि ये आई की जगह सी कैसे हुआ, दैट कैसे हुआ, ये सारी कंफ्यूजन आपकी अभी दूर होने वाली है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो अगर हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इसी तरीके से हमारा चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, बहुत सिंपल लग रहा है ना, लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा ये तो। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हो जाएगा किसमें, उसी हमारी प्रोग्रेस चलेगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनेट हो, अगर पास्ट ही में हो पास्ट इंडेफिनेट, तो क्या होगा, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर फ्यूचर वाले टेंस हो, फ्यूचर वाले कौन से होते हैं, जिनमें विल लगा होता है। अब फ्यूचर वाले कोई भी टेंस हो उनमें विल लगा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस विल की जगह वुड कर देना है, उसको बदल के। कैसे, मान लीजिए हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का लिखा है, विल लिखा है, वुड कर देंगे। अगर विल बी हो गया तो हम वुड बी कर देंगे, विल हैव बीन हो गया वुड हैव बीन कर देंगे, विल बीन हो गया तो वुल बीन कर देंगे। ठीक है, बस यही करना है हमें। अगर विल होगा तो वुड कर देंगे, विल बी होगा वुड बी, विल हैव बीन होगा वुड हैव बीन, इसी तरीके से हमें विल को बदलना है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मान लो टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का ही हो, तो मान लो टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का ही हो तो वुड में पहले अंडरलाइन कर दें, क्योंकि हम इसको वुड से चेंज करेंगे विल को। अगर मान लो अगर पास्ट का जो पास्ट परफेक्ट में टेंस हो तो हम किस में चेंज करेंगे, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में ही है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो उसको हम चेंज जो है नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट का कोई भी टेंस है तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे किससे, पास्ट से। सेम उसी की प्रोग्रेस, इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरीके से हमें पास्ट में चेंज करना है। मान लो अगर पास्ट
अगर मान लो अगर पास्ट का इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट का कोई भी टेंस लिखा है तो उसे हम परफेक्ट में चेंज करेंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट ही लिखा है तो उसको हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से मान लो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, नो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी एक और चीज समझते हैं इसको लेकर अभी एक और चीज, एक बात गौर करने वाली है कि जो हमारे टेंस की डायरेक्ट स्पीच दी हुई है इसको हम बैक शिफ्ट करते हैं। क्या? बैक शिफ्ट, यानी कि इसको हम जो है पास्ट में पहुंचा देते हैं। अगर इंडेफिनिट होता है तो हमारे सारे टेंस हमें क्या करने हैं? बैक शिफ्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपने सारे टेंस बैक शिफ्ट करने हैं। तो जितने भी हमारे लिखे होंगे ये टेंस टाइप के, इन सबको हमें बैक शिफ्ट करना है। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया से क्या करना है हमें। हमने देखा कि हमारे ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास, ये हट जाता है। क्या हो जाता है? हट जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा हमारा कि इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव करते हैं किससे? दैट से। देखिए इन्वर्टेड कॉमा हमारा है, इसको हम रिमूव करके दैट लगा देंगे, बकाया हमारा पूरा सेंटेंस वही रहेगा। बस दैट हमें लगाना है और हमें इसमें इन्वर्टेड कॉमा से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस हमें दैट लगाना है। क्या? दैट। जब भी आपको इन्वर्टेड ये कॉमा दिखे, इन्वर्टेड कॉमा हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है और आपको हर जगह दैट लगाना है। फिर चाहे वो सैड हो, चाहे सैड टू मी हो, चाहे सेज हो, चाहे सेज टू मी हो, कुछ भी हो, लेकिन कॉमा लगेगा, आपको दैट लगाना है। तो हमने सीखा कि रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। किससे रिप्लेस हुआ हमारे इन्वर्टेड कॉमास? दैट से रिप्लेस हो गया। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट इसके बाद हमारा होगा कि हमारे ये जो प्रोनाउन है ना, यहाँ पे दिए जाते हैं आई, वी, ही, सी, इट, आई, वी, तो ये हमारे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, हमारे प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपने सीखी, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को दैट से रिप्लेस कर देते हैं, और जो होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, दैट से रिप्लेस कर देते हैं, और प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन यहाँ पे दिए होते हैं ये जो हमारे, वो चेंज होते हैं। ठीक है, और हम टेंस को बैक शिफ्ट करते हैं। क्या? बैक शिफ्ट। इसके बाद एक चीज और सीखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, वी, ही, सी, यही सब तो होता है ना फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं किसके? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। और जो होता है हमारा सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। अगर मान लो यहाँ पे आई की जगह यू होता तो उसको हम चेंज करते किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट कैसे, वो भी देख लेते हैं। सेकंड पर्सन को हम रिप्लेस करते ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे यू होता है, यू को हम चेंज करते ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब जो इसके आगे, यानी इस वाले लाइन में, सैड वाली लाइन में, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। अरे मतलब एक बात समझिए कि हाँ लिखा हुआ है शी शेड, तो मतलब उसने किससे कहा? उसने मुझसे ही तो कहा। तो यहाँ पे टू मी छुपा हुआ है। क्या है? हमारे यहाँ पे दिया हुआ है टू मी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन हमारा आई था, इसको हमने किसके अनुसार चेंज किया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आगे वाला सी। तो आई को हमने सी क्यों इसलिए बनाया? क्योंकि सी सैड, वह कह रही थी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। अगर आप इस तरीके से कहोगे कि शी सैड आई एम नॉट फीलिंग टुडे, तो क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने सी बना दिया कि वह अच्छा फील नहीं कर रही है। लड़की है तो हमने शी लगा दिया कि वह नहीं कर रही है, तो इसी तरीके से हमारा शी लग गया। अगर आप यहाँ पे आई लगाओगे, आई का आई कर दोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए हमने शी लगाया कि वह अच्छा फील नहीं कर रही है।
मान लीजिए यहाँ पे किसी लड़के का नाम दिया होता, मोहन, रोहन, कुछ भी दिया होता, तो उसके बदले हम ही लगा देते, क्यों, बार बार तो नाम ले नहीं सकते, तो हम ही लगा देते कि उससे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मान लो यहाँ पे माई मदर होता तो उसके लिए भी हम शी लगा देते, माई फादर होता तो उसके लिए भी हम ही लगा देते। तो हमने सीखा कि हम इसको जो है फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, अगर यहाँ पे यू होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन को हम चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, अभी पता चल जाएगा। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज हम इसको नहीं करते हैं थर्ड पर्सन को। तो इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला टाइप का बन रहा है सन। क्या बन रहा है, सन। तो इसी तरीके से आपको सन ध्यान रखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें कोई नया रूल नहीं है, वही चीज है हमारी, वही नॉर्मल सी चीज, वही चीज हमको इसको भी सीख के चलना है। बहुत ज्यादा अच्छी चीज, मतलब ज्यादा हाई फाई कोई चीज नहीं है, वही हमारी चीज है, हम अभी तक सीखते आए हैं, ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो सन के हिसाब से हमें इसको ध्यान रखना है, सन मीन्स बेटा होता है, हाँ इसी प्रकार से हमें इसको ध्यान रखना है। तो S4 मीन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, O4 हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और N4 हो जाएगा हमारा नो, यानी इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो SON के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो, यानी नो चेंज नहीं करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड SON, सन टाइप का हमारा जो है ये बन गया। अभी हम थोड़ा इसको बना के देखते हैं, ठीक है। शी शेड, उसने कहा, दैट, हमने कॉमा को रिप्लेस किया कि उसकी तबीयत खराब नहीं थी, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो उसको नहीं हो रहा था तो हमने शी लगा दिया कि सी वाज नॉट, नहीं हो रहा था, पहले की बता रही हूँ ना। एक दिन वो मुझसे मिलने आई, उसने मुझसे कहा, तो हमने किसी और से वो बैक बाइटिंग उसकी चुगली कर दी कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, ठीक है। तो शी हमने इसलिए लगा दिया कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, और था तो वाज नॉट लगा दिया, यानी कि हमने सीखा कि अगर हमारा कोई प्रेजेंट में टेंस दिया हो तो हम उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो टेंस जो हमारा पास्ट में चला गया, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, किस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वाज लग जाता है, नॉट लगा है, नॉट लगा देंगे, ING, ठीक है। वेल टुडे, वेल लगा दिया, टुडे दैट डे, यानी उस दिन, पहले की बता रहे हैं। तो ये हमारा जो दैट डे लग गया है, इसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मान लो ना होता तो हम देन लगा देते, अगर ना होता तो, इसमें भी कोई रूल होते हैं, इसमें भी कोई मजेदार से इंटरेस्टिंग चीज है बढ़िया, कि अगर इसमें टुडे लगाओ तो क्या लगाएंगे, यस्टरडे, टुमारो, इसी हिसाब से इसमें भी बढ़िया बढ़िया रूल होते हैं, वो भी हमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने सीखा कि प्रेजेंट का कोई टेंस हो तो पास्ट में चेंज कर देंगे, फ्यूचर का हो विल लगाओ, वुड लगा देंगे, अगर हमारा पास्ट ही का हो तो परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट का आएगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। इतनी बात हमने सीख ली है। अब आप लीजिए पहले एक स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे सीख लेंगे। हमने सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन बनाने से पहले क्या किया, सबसे पहले हमने सबके एक एक टेंस लिख लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रेजेंट के, किसके, हमने प्रेजेंट के एक एक टेंस लिख दिया, ठीक है। एक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिख दिया ये, दूसरा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लिख दिया ये, तीसरा हमने प्रेजेंट परफेक्ट का लिख दिया, ठीक है, तीसरे नंबर पे, और चौथा हमने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसी तरीके से हमने चारों टेंस लिख दिए, हमने एक प्रेजेंट का लिख दिया इंडेफिनिट का, एक हमने कॉन्टिन्यूअस का लिख दिया, हमने परफेक्ट का लिख दिया, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लिख दिया। तो हमने प्रेजेंट के चारों सेंटेंस लिख दिए। अब इनको हम बैक शिफ्ट करेंगे और इनको बनाएंगे नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अब इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो मैंने आपको सिखाया है बस हमें वही प्रोग्रेस अपनी रखनी है, कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है इसमें, हमें वही चीज़ करनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। हमने जैसे इसलिए हमने पहले प्रेजेंट के रखे हैं सारे, इसके बाद हम पास्ट के रख के देखेंगे, फिर हम फ्यूचर के रख के भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, राहुल सैड हरी प्लेस क्रिकेट नाउ, ठीक है। तो राहुल सैड हमने लिख दिया, राहुल सैड। अब इन्वर्टेड कॉमा को हमें किससे रिप्लेस करना है, किससे, दैट से, करेक्ट, हमें दैट से रिप्लेस करना है, ठीक है। हमने दैट से रिप्लेस कर दिया, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, हरी प्लेस क्रिकेट नाउ, ठीक है भाई, हमने हरी का हरी रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट के हर टेंस हमें किस में चेंज करने हैं,
प्रेजेंट के हर टेंस हमें पास्ट में चेंज करने हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने इसे चेंज कर दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, एस या ईएस लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, एस या ईएस लगता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म हमारी क्या होगी, प्लेड। तो हमने प्लेड लगा दी। ठीक है, क्रिकेट का क्रिकेट रख दिया हमने। इसके बाद हमने क्या किया, नाव को हम बदल के क्या रख देंगे, नाव को बदल के हम नाव की जगह देन रख देंगे। देखिए अगर नाव होगा तो देन कर देंगे, यानी हम पहले की बात किसी को रिपीट बैक बाइटिंग कर रहे हैं। तो हम पहले का जो था वो उस टाइम पे नाव था, इस टाइम पे हमारा देन हो गया, वो समय निकल चुका। तो हम क्या कर देंगे, देन रख देंगे। देन हमारा रख गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही शेड सी इज प्लेइंग द हॉकी। ये हमने कॉन्टिन्यूअस का रख लिया। क्या करेंगे हम, सेम वही, he said इन्वर्टेड कॉमा को किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से हमने रिप्लेस कर दिया, सी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, किसमें करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इजारम दिया होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बाज बर दिया होता है। तो सी के साथ बाज लगेगा कि बर, क्या, बाज, बिल्कुल सही, बाज लगा देंगे, बाज। सेम वही आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगती है, आईएनजी में लगा दी, द हॉकी। देखा कितना सिंपल सा हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, रमा सेड टू मी शीरी हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, रमा सेड टू मी था तो हम इसको क्या करेंगे, टोल्ड, टोल्ड में बदल देंगे। रमा टोल्ड, हमने टोल्ड में से बदल दिया। ठीक है, अगर सेड टू मी होगा, अगर सेड टू मी है तो हम इसको टोल्ड में बदल देंगे। टोल्ड हमने कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से, दैट कर दिया हमने। शीरी हैज गॉन टू स्कूल, तो क्या कर देंगे, सीरी। ये परफेक्ट में दिया है इसलिए हैज लगा है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड लग जाता है, हेड लगा दिया हमने। थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में भी लगती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की, गॉन, गो वेंट, गॉन, गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट इज द टीचर सेड द बॉय हैज बीन रीडिंग फॉर एन हावर। देखिए हमने लिखा है चेंज टाइम, प्लेस और रिलेटिव वर्ड्स। ठीक है, चेंज टेंस किसको करेंगे, बैक शिफ्ट करेंगे, चेंज मतलब टेंस को चेंज करेंगे, क्या, बैक शिफ्ट करेंगे। ठीक है, द टीचर सेड, तो हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, द टीचर। अब क्या करना है हमें, शेड का हमें सेट रख देना है। ठीक है भाई, सेट का सेट रख दिया। करना है दैट से, दैट रख दिया हमने। अब क्या करना है, द बॉयज हैज बीन, तो हम क्या कर देंगे, द बॉय हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन आता है, तो हम हैड बीन लगा देंगे। और थर्ड फॉर्म भी आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है, आईएनजी लगती है और टाइम दिया जाता है। तो आईएनजी हमारी रीडिंग है तो आईएनजी हम भी लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो आईएनजी लगती है। तो रीडिंग क्या हो जाएगा, फॉर एन हावर, फॉर, सेम हम वही कर देंगे, एन हावर। ठीक है भाई, क्या होगा, द टीचर सेड दैट द बॉय हैड बीन रीडिंग फॉर एन हावर। तो इसी तरीके से बनाया हमने पास्ट के, प्रेजेंट के टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट और फ्यूचर के टेंस। तो देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको जाना कितना सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। नरेशन जिसको आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हम आगे सीखते हैं। तब तक आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ मजेदार नरेशन बनाने की, कुछ अच्छे से नरेशन बना के देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट नरेशन हमारा लिखा हुआ है, ही सेड आई एम टीचिंग माई ब्रदर। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, इसको हमने किस में बदलनी है, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच ये हमारी होती है डायरेक्ट, और जब हम इसको बदलते हैं तो हो जाती है क्या, इनडायरेक्ट। ठीक है, Yes, he said, I am teaching my brother। तो गाइस हमने क्या किया, मैंने एक लिख दी डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट पर्सन की, दूसरी भी लिख दी मैंने फर्स्ट पर्सन की, तीसरी मैंने लिख दी सेकंड पर्सन की, और थर्ड मैंने लिख दी थर्ड पर्सन की, सॉरी फोर्थ मैंने लिख दी थर्ड पर्सन की, और फिफ्थ मैंने लिख दी यूनिवर्सल ट्रुथ।
ठीक है। अभी हमने पढ़े थे प्रेजेंट वाले, हमने पास्ट के और फ्यूचर के नहीं पढ़े, क्योंकि आप प्रेजेंट के पढ़ लिए तो पास्ट के और फ्यूचर के भी उसी टाइप से बनेंगे। तो आप आई होप आप अच्छे से बना लोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस टेंस को बैक शिफ्ट करना है, बस बैक शिफ्ट करना है और हमारा बन जाएगा। गाइस बैक बाइटिंग करने में मजा आ रहा है कि नहीं? बैक बाइटिंग मीन्स चुगली। बैक बाइटिंग करने में मजा आ रहा है, मुझे तो भाई बहुत मजा आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको सिर्फ थोड़ा सा लाइक ही तो करना है और क्या करना है, ठीक है। ही शेड आई एम टीचिंग माई बेटर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मैंने लिख दिया है। फर्स्ट पर्सन में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। पढ़ाया था ना कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन हो तो चेंज नो, ठीक है। सन हमारा बना था, सॉरी सेकंड पर्सन हो तो चेंज नहीं करते हैं, तो हमारा सन टाइप से बन गया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस ही शेड, ही शेड हम कर देंगे, ठीक है भाई बढ़िया। दैट, अब इसको इसके हिसाब से चेंज करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ही के साथ हम आई के अंग्रेज क्या लगाएंगे, ही, इसको बदल सकते हैं। ही के साथ हम क्या बदल सकते हैं, ही बदल सकते हैं। अगर किसी लड़के का नाम होता मोहन, मोहन रवि कुछ भी होता तो भी हम क्या कर देते, ही लगा देते। अगर माई फादर होता तो हम ही लगा देते। किसी लड़की का होता तो शी लगा देते। अगर यहाँ पे भी शी लिखा होता तो भी शी लगा देते। माई मदर होता तो भी हम शी लगा देते। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, सबसे बढ़िया ट्रिक गाइस, सबसे मजेदार ट्रिक, ऐसी ट्रिक आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी जैसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। सच में गाइस इतनी मजेदार ट्रिक है कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस इसको पढ़ोगे, अपने मन में कुछ सोचोगे और तुरंत समझ जाओगे कि इसको कैसे हमें बदलना है, ठीक ना। सबसे बढ़िया चीज है ही शेड, वह कहता है आई एम टीचिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पढ़ रहा हूँ। हमें पास्ट में बदलना है तो क्या हो जाएगा, मैं अपने भाई से पढ़ रहा था, ठीक है भाई हमने मान लिया। तो क्या हो गया, ही शेड, वह कहता है आई एम टीचिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम अपने मन में सोच लीजिए कि उसने ये बात मुझसे कही कि वह कहता है मैं अपने भाई से पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए मुझे उसकी बैक बाइटिंग करनी है तो मैंने किसी और से कह दी क्या, कि वह कहता है कि वह अपने भाई से पढ़ रहा था। अब उसने क्या बोला था कि मैं अपने भाई से पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब हम किसी और को कहेंगे तो हम क्या कर देंगे कि वह अपने भाई से पढ़ रहा था। सबसे बढ़िया चीज हमें क्या करनी है, ही शेड दैट, कॉमा को रिप्लेस कर दिया, आई एम टीचिंग माई ब्रदर, आई की जगह हम सोच लेंगे क्या कि मैं अपने भाई से पढ़ रहा हूँ। हमने किसी और से कही तो हम ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि वह कहता है कि मैं अपने भाई से पढ़ रहा हूँ, ऐसे कहेंगे कि वह कहता है कि वह अपने भाई से पढ़ रहा था, ऐसे तो कहेंगे कि वह कहता है कि वह अपने भाई से पढ़ रहा था। ये तो कहेंगे नहीं कि वह कहता है कि मैं अपने भाई से पढ़ रहा हूँ, ये कहेंगे कि वह कहता है कि वह अपने भाई से पढ़ रहा था, वह अपने भाई से पढ़ रहा था। तो क्या कर देंगे, ही कर देंगे। बस एम है तो क्या कर देंगे, पास्ट में बदलना है। पास्ट किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलने के। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट वर्ड लग जाता है, आईएनजी की आईएनजी ही रहती है। तो टीचिंग हमने किसी और से कही, हमने क्या कही कि वह अपने भाई से पढ़ रहा था, तो वह अपने भाई से पढ़ रहा था तो हमने ही लगा दी। वह पढ़ रहा था तो किसके, अपने भाई से, वह अपने भाई से पढ़ रहा था तो हम क्या कर देंगे, हिज ब्रदर। लो बन गया हमारा सेंटेंस। अब क्या कर देंगे, द बॉय सेड, नेक्स्ट है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है, ये भी द बॉयज सेड, कॉमा को किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से। अब मान लो उनने मुझसे, मान लो किसी ने कहा द बॉय सेड, मान लो किसी लड़कों ने कहा कि लड़के कहते हैं वी आर रीडिंग द बुक, कि हम किताब पढ़ते हैं। और हमें ये बात किसी और से कहनी है तो हम क्या कहेंगे, लड़के कह रहे हैं कि वह किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, सॉरी। हम किसी से हमें और कहना हो तो हम क्या कहेंगे कि लड़के कहते हैं कि वे किताब पढ़ते हैं, तो हमने वे यूज कर लिया कि वे पढ़ते हैं। हमें ये यूज नहीं किया कि हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं भाई कि हम पढ़ रहे हैं, वे पढ़ते हैं, तो वे के लिए हम क्या कर देंगे, दे। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं तो हमने दे कर दिया, ठीक है। वी को सबसे बढ़िया है, इसको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपको नहीं आ रहा बनाना, अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो भी देखो वॉइस के साथ में हमारा दे ही आ रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया अगर आपको सेकंड पर्सन ऐसे नहीं करना है, आपको नॉर्मली डायरेक्ट करना है, तो आप ऐसे सोच लीजिए कि हम किताब पढ़ते हैं तो वे किताब पढ़ रहे थे, हम किताब पढ़ रहे हैं, वे किताब पढ़ रहे थे, वे लगा दिया तो दे हो गया। वास वर्ड लगना है, दे के साथ वास की वर, वास, ठीक है। रीडिंग की रीडिंग द बुक, ओके क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट है ही सेड दिस,
He said to me you are a good boy। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का था, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का था, ये हमारा सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन में क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार। लिखा है ना, सेकंड में ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यानी कि जो सैड वाली लाइन में हो, सैड वाली लाइन में हो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जो सैड वाली लाइन में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, इसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे यू को। वो कैसे, आइए उसे बना लेते हैं। ठीक है, ही सैड टू मी है, ही सेड टू मी है, तो ही सेड टू मी की जगह हम क्या कर देंगे, टोल्ड। अगर सेड टू मी हो, अगर हमारा सेड टू मी हो तो हम टोल्ड कर देते हैं, से टू हो तो हम क्या कर देते हैं, टेल। अगर सेड टू मी हो तो टोल्ड कर देते हैं, से टू मी तो टेल कर देते हैं। ठीक है, सेड टू मी है तो क्या कर देंगे, टोल्ड। टोल्ड मी दैट, अब इसको हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, यू को किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी के अनुसार हम चेंज करेंगे, तो मी को जब चेंज करते हैं, आई का मी होता है ना, तो आई कर देंगे, आई। देखो अब ये लिखा है आर आई, यू आर ए गुड बॉय, तो प्रेजेंट में दिया है, पास्ट में करना है तो क्या लग जाएगा, वाज वर। प्रेजेंट में दिया है इज आर एम, पास्ट में करना है वाज वर लग जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा, वाज के वर, वाज, आई वाज आ गुड बॉय। देखा, बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है, आई सेड ही इज हॉनेस्ट, ये थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, आई सेड, इन्वर्टेड कॉमा को किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से, दैट ही इज हॉनेस्ट, क्या कर देंगे, ही इज लगा है, पास्ट प्रेजेंट में है, पास्ट में कर देंगे, इसकी जगह वाज लग जाएगा, ही वाज ऑनेस्ट, यस ऑनेस्ट। ठीक है गाइस, ये लिखा हॉनेस्ट है लेकिन हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। हमेशा अगर आपको हॉनेस्ट दिखे, आपको आर्टिकल ए या फिर ए एन या फिर द भरना हो, तो आप हमेशा ए एन भरना, क्योंकि होता है हॉनेस्ट लेकिन पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो अब हमेशा आप अगर आर्टिकल में दिया जाए कि इसमें ए भरेगा कि एन, तो हमेशा आप क्या भरेंगे, इसमें ए एन, यानी कि बॉबिल, ऑनेस्ट, ओ निकल रहा है, बॉबिल आ रहा है तो ए एन भरेंगे। अब आपने अभी तक आर्टिकल्स का आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो आप गलत कर देते हैं, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है वहां से, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, आर्टिकल साइन एजुकेशन आर्टिकल वीडियो, आर्टिकल्स का मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिस, नेक्स्ट दिस, द मदर सेड द सन इज हॉट। अब गाइस ये जो सेंटेंस है इसे आप ध्यान से पढ़िए। द मदर सेड, माता जी कहती है, द सन इज हॉट, कि सूर्य गर्म है। गाइस ये जो हमारा सेंटेंस दिया ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि एक सत्य बात। इस बात को कोई भी गलत नहीं कह सकता। भाई गलत कहते हो तो जाओ प्रूव करके दिखाओ कैसे गलत है। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ में हम कुछ भी चेंजमेंट नहीं करते हैं, वैसा ही का वैसा ही रहने देते हैं, सेम, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। अगर कोई हिविचुअल एक्शन हो, हिविचुअल एक्शन मतलब कोई आदत टाइप, जैसे कि द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं तो उनकी एक आदत है, तो इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि एक सत्य बात दी हुई है कि माय मदर सेड द सन इज हॉट, मेरी माता जी कहते हैं सूर्य गर्म है, एक सत्य बात है, इसमें कोई चेंजमेंट हम नहीं कर सकते। द मदर सेड, यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बस कॉमा को तो हटाना ही पड़ेगा। दैट द, इसमें ये भी नहीं करना है कि ये इज लगा है तो इसमें बात भर कर दें, कुछ भी नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही रहेगा। द सन इज हॉट। अब अगर लिखा होता है माई टीचर सेड 2 and 2 makes 4, तो मेरी टीचर कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने सीखे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। गाइस देखा आपने नरेशन कितने सिंपल होते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती है, हमने बहुत अच्छे से नरेशन सीखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, क्योंकि अभी तक आपने इतनी वीडियो छोड़ दी हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं और भी जो वीडियो डालूंगी तो आप उनका एक भी पार्ट मिस नहीं कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी एक भी वीडियो का आप एक भी पार्ट मिस ना कर पाए, एक भी पार्ट छोड़ ना पाए।
ठीक है। अगर वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फिर से कह रही हूँ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर करने से क्या होता है आपके साथ दूसरे लोग भी सीखते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ शेयर ही तो करना है। बस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो पहले वीडियो बनानी पड़ती है, उसको बार बार रेस करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर वीडियो को एडिट करना पड़ता है, फिर वीडियो को थंबनेल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।